Hello everyone. So my dear students, chapter number 6 that is application of derivative. ये मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ. फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 एकदम डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दी है. 16 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके बताए थे. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिमिलर जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी प्रैक्टिस करना है. 6.2 एक्सरसाइज हमारी चल रही है. लास्ट लेक्चर में मैंने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जो टॉपिक है उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे आपने डेरिवेटिव की हेल्प से किसी फंक्शंस के इंटरवल्स ढूंढने होते हैं जिनमें वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था. तो आज के लेक्चर में हम 6.2 एक्सरसाइज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनमें बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है वो सभी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे. बाकी कुछ बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं जो बड़े आराम से तुम कर ही लोगे आज के क्वेश्चंस करने के बाद, तो वो वाले क्वेश्चन तुम खुद कर लेना बेसिक वाले. तो बाकी 6.2 में अगर देखें तो मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी है, इसमें 19 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट वी विल डू टुडे. लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज इसको अच्छे से आप देखिएगा और मेरे साथ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो. सबसे पहले आई सजेस्ट कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके आप सभी पार्ट्स कीजिएगा, ऑल पार्ट्स. ठीक, इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया. सी पार्ट इसको आपने जरूर करना है. ठीक, लास्ट लेक्चर में हो चुका है. अब इसमें अगर मैं कोई और पार्ट आपको करवाना चाहूं तो मैं यहां पे ई पार्ट आपको करवाऊंगा जिसमें प्रोडक्ट रूल यूज होगा डिफरेंशिएशन जब आप इसकी कर रहे होंगे. तो ई पार्ट को हमें अच्छे से बना लेना है. ठीक, होल पावर 3. तो आई होप प्रोडक्ट रूल आपको आता है, आपको सिखाया चैप्टर 5 में. तो वी विल डिफरेंशिएट फर्स्ट, इंटरवल्स ढूंढेंगे हम. पहले डिफरेंशिएशन फर्स्ट, डिफरेंशिएशन सेकंड, प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट. हो गई डिफरेंशिएशन. उसके बाद जो डेरिवेटिव होता है कोशिश करो वो फैक्टराइजेशन फॉर्म में रहे. तो जैसे ये डेरिवेटिव है, क्योंकि मुझे टर्म्स निकालने, टर्निंग पॉइंट्स निकालने, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, तो यहां पर मैं इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लाना चाहूंगा. तो सबसे पहले 3 कॉमन, उसके बाद जो x+1 वाला फैक्टर है इसमें इसकी पावर 2 के साथ ये कॉमन, और जो x-3 वाला फैक्टर है इसमें भी पावर 2 के साथ ये कॉमन. ठीक, आगे कॉमन. उसके बाद जो बचा वो लिखना है. जैसे x+1 में स्क्वायर चला गया तो एक फैक्टर बचा, ये बाहर हो गया, प्लस यहां स्क्वायर फैक्टर बाहर आ गया, x-3 का एक फैक्टर यहां पे बचेगा. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, और यहां पर तुम्हारे पास बचेगा 2x-2. 2 फिर से कॉमन, ये 6 हो जाएगा. 3 2 6, x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, और यहां पे x-1. आई होप इट इज क्लियर. तो ये होगी डिफरेंशिएशन जिससे हमने फैक्टर्स बना लिए. अब आप टर्म्स ढूंढ सकते हो. जब आप चेकिंग कर रहे हो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स को फाइंड कर रहे हो, और कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी पावर इवन हो जाती है, वैसे तो इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, बट जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप प्रॉपर टेबल में सारे इंटरवल्स लिखो और इनकी भी चेकिंग करो तो पिक्चर और आपको क्लियर हो जाएगी. बट इनको हम इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी पावर 2 है, ये हमेशा के लिए पॉजिटिव है, तो इनको क्या चेक करना. तो ये डेरिवेटिव में जो फैक्टर आया जिसकी ऑड पावर है 1, इसको तुम चेक करो ये पॉजिटिव नेगेटिव कब हो रहा है. इसमें तो कोई फायदा ही नहीं. लेकिन हम पूरे इंटरवल्स बनाएंगे, टर्निंग पॉइंट्स निकालेंगे और सभी इंटरवल्स पे चेकिंग करेंगे. ठीक है, वेवी कब मेथड अगर आपको अच्छे से आता है तो इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए इसको ग्रेटर देन 0 लेना है, देन वेवी कब मेथड लगाओ, अपने आप पता चल जाएगा कहां पॉजिटिव है. ये लेस देन 0 लो डिक्रीजिंग के लिए, फिर वेवी कब मेथड, नंबर लाइन मेथड लगाओ, फिर आपको पता चल जाएगा कहां पे ये नेगेटिव है. बट आई सजेस्ट कि बहुत सारे बच्चे इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया कि फॉर टर्निंग पॉइंट्स निकालने के लिए आप डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लो. जैसे आप डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लोगे जो कि ये है, और यहां से तुमने
x की वो वैल्यू निकालनी जिससे तुम्हारा डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो यहां देखें फैक्टर बना रखें, x तुम्हारा -1, एक 3 और एक 1 आए, 3 हमारे टर्म्स आए। और जो हमें फंक्शन दिया गया है ये ऑल रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो आपकी जो नंबर लाइन है -∞ टू +∞, ये डोमेन है इस फंक्शन का। ओके, तो इसके ऊपर ये नंबर तुम मार्क करोगे, जैसे -1 फिर 1 और फिर 3। तो तुम्हारे कितने रीजन बने, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी 4 इंटरवल्स तुम्हारे बने। अब इन 4 इंटरवल्स को तुम्हें चेक करना है कहां पे तुम्हारा डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है, कहां पे नेगेटिव हो रहा है। तो फिर तुम जान पाओगे कि तुम्हारा इंक्रीजिंग का इंटरवल कौन सा और डिक्रीजिंग कौन सा है। अगर आप वेवी कर्व मेथड जानते हो, अच्छे से समझ है उसकी, तो बड़े मस्त तरीके से तुम इसको बना सकते हो। यहां पर हमेशा प्लस रहेगा मेरे बच्चे। उसके बाद इसकी बहुत डेप्थ है वेवी कर्व मेथड की, मैंने पढ़ा रखा है, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप वो देख के सीख सकते हो। तो ये प्लस है। अब जो 3 फैक्टर है ये तुम्हारा इवन पावर से आया, ये 3 0, तो ये भी प्लस रहेगा। उसके बाद जो तुम्हारा 1 है वो यहां से आया तो साइन चेंज हो जाएगा। वो सब -1 है वो तुम्हारा यहां से आएगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो ये वाला डिक्रीजिंग का इंटरवल है और ये वाला इंक्रीजिंग है। ये वही बच्चे करें जिनको इसकी नॉलेज है डिटेल में, डेप्थ में वेवी कर्व मेथड की। लेकिन अगर आपको नहीं पता ये सर कैसे करते हैं, तो मैं आपको यहां पे यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में टेबल बना के आपको दिखाया था, वैसा ही टेबल बना के तुम इंटरवल्स को फाइंड कर लो। तो मेरे बच्चे टेबल कैसे बनाना है, फर्स्ट कॉलम में तुम्हें लिखने इंटरवल्स, नेक्स्ट कॉलम में तुम्हें लिखना है साइन ऑफ f-x, और थर्ड में लिखना है तुम्हें नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है मेरे बच्चे, इंटरवल तुम्हारा बना -∞ से, पहला इंटरवल -∞ से -1, पहला इंटरवल -∞ से -1। दूसरा तुम्हारा बना -1 से, दूसरा तुम्हारा बना -1 से 1, -1 से 1। तीसरा बना तुम्हारा 1 से 3, और फिर फोर्थ बना 3 से +∞। ये तुम्हारे इंटरवल्स हैं। तुम्हें डेरिवेटिव को चेक करना है कि इन इंटरवल्स में डेरिवेटिव कहां पे पॉजिटिव हो रहा है और कहां पे नेगेटिव। मैं साइड में डेरिवेटिव यहां पे लिख लेता हूं कि जो हमने फाइंड किया 6 एंड x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर एंड x-1। ठीक है, तो चेकिंग में जो इवन पावर है ना, उनको तो चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको तुम्हें सिर्फ x-1 को चेक करना है। ये क्वांटिटी हमेशा के लिए पॉजिटिव, तो x-1 को चेक करो। तो -∞ टू -1 के बीच में जो भी नंबर है ना, ऐसे नंबर लाइन भी आप बना सकते हो। यहाँ पे -1 है, इससे पीछे जो भी नंबर है तो वो तुम पुट करो इसमें, इसको देखने की जरूरत नहीं, इसमें पुट करो। तो -1 से पीछे जो भी नंबर तुम पुट करोगे तो जो x-1 फैक्टर है वो नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब f-x मेरा <0 आ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग का हो गया। ठीक है, फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। -1 से 1, -1 और 1 के बीच में 0 भी आता है, तो तुम यहाँ पे 0 डाल के देखो तब भी नेगेटिव आ रहा है। तो यहां भी f-x तुम्हारा <0 हो रहा है, तो ये भी डिक्रीजिंग का। उसके बाद 1 से आगे तुम पुट करोगे x-1 में, वो पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में एकदम डिटेल में बताया, और ये भी पॉजिटिव आएगा, 3 से आगे भी पॉजिटिव आएगा। ओके, तो ये इंक्रीजिंग का हो गया, ये भी इंक्रीजिंग का हो गया। दैट्स ऑल। टेबल में पूरा पूरा स्पेलिंग लिखना है आपने। ठीक है, ये जैसे मैं लिख रहा हूँ DDI, आपको पूरा स्पेलिंग लिखना है। तो बस ऐसे ही तुम्हें एग्जाम में टेबल बनाना है, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई इसके मार्क्स नहीं कटते। स्टेप्स आप देख लें, फंक्शन है, डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करो, इसके फैक्टर्स बनाने की पॉलिनोमियल में, और उसके बाद इसके जीरोस निकालो। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ठंड का मौसम है, बाहर फॉग है, मेरे कैमरे में भी फॉग आ रही है। अभी आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा सा धुंधला सा वीडियो में दिख रहा होगा, थोड़ी इसमें फॉग आ रही है, प्लीज उसको आप मैनेज कर लें। ठीक है, ध्यान दें कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, वीडियो क्वालिटी बहुत शानदार है, बस थोड़ी फॉग आ रही है तो उस पर जरा आप टेंशन ना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, जो बच्चों को प्रॉब्लम करता है, लॉग वाला क्वेश्चन है ना। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये करवाना था, लेकिन थोड़ा सा
नहीं करवा पाया उस टाइम पे, तो अभी आप देखो, ये है तुम्हारा लॉग, नेचुरल लॉग है ये, इट इज 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। तो ये लॉग वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या कारण है, इसमें कुछ डोमेन का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, बच्चे उसको मिस कर जाते हैं, उस वजह से गलत होता है। तो अभी आप ध्यान दें कि डोमेन आपको कैसे समझना है। पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लूँ। मेरे बच्चे इसका आ गया 1/1 प्लस एक्स, इसको लगाना है तो मैं क्वोशिएंट रूल, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स यहाँ पे, फिर न्यूमिनेटर का 2 माइनस 2x, फिर इसका डिनोमिनेटर का 1। सिंप्लीफिकेशन करते रहेंगे, कोशिश है कि फैक्टराइजेशन फॉर्म में हम इसको बना पाए। मेरे बच्चे इसको मल्टीप्लाई किया हमने, इट इज 4 प्लस 2x माइनस 2x, 2x कट जाएगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर हम बाद में एलसीएम ले लेंगे कंबाइन इसके साथ, तो 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स, ये एलसीएम आ गया, ठीक है, ये एलसीएम आ गया, ये इधर आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे कट गया, खाली 4 बचा, और 4 के साथ ये 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अभी और सिंप्लीफिकेशन चल रही है, इसको ओपन करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, आइडेंटिटी लगा दी, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दे, माइनस 4x एंड माइनस 4 होल डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं, इसको ओपन मत कीजिएगा, मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ से 4x कट चुका है, 4 और 4 भी कट चुका है, खाली एक्स स्क्वायर बचा हुआ, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरह से आपको ये पूरी सिंप्लीफिकेशन करनी है। होगी सिंप्लीफिकेशन, जैसे तुम्हारी ये सिंप्लीफिकेशन हो गई, तो अब तुम यहां पे फिर समझो कि तुम्हारे डेरिवेटिव में दो फैक्टर्स आ गए जिनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इनका कोई रोल ही नहीं है, चाहे तुम इनके जीरोस भी निकालो, लेकिन क्योंकि ये लॉग वाला क्वेश्चन है, वैसे तो हर क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान देना है कि जो फंक्शन तुम्हें दिया हो उसका डोमेन क्या है ना। तो यहां पर लॉग का अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, तो लॉग का जो डोमेन होता है ग्रेटर देन जीरो, यानी यहां पर जो लॉग के सामने नंबर है इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो यहां पर 1 प्लस एक्स लगा हुआ है, तो मैं अगर x को -1 लेता हूं तो जीरो आता है, यानी x तुम्हें -1 भी नहीं लेना, -1 से आगे ही लेना है, क्योंकि ये फैक्टर तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए अगर तुम नंबर लाइन बनाते हो तो तुम्हारी नंबर लाइन -1 से स्टार्ट होगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मत लेना, क्योंकि इसका डोमेन -1 से पीछे है ही नहीं है, -1 भी नहीं है, तो -1 से आगे है। तो ये है तुम्हारी नंबर लाइन। इसके ऊपर आपने किनको मार्क करना है, जो इसके ये जीरोस हैं। अब ये जो जीरोस हैं इन पे तो इवन पावर है ना। अब बेबी कप मेथड की बात आ गई कि बेबी कप मेथड की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्स स्क्वायर से जो फैक्टर निकलेगा वो जीरो निकलेगा, यहाँ से जो फैक्टर निकलेगा -2 निकलेगा। तो -2 को तो वैसे नहीं लेना, क्योंकि -2 -1 के पीछे होता है, तो ये वैसे ही चला गया। x इक्वल टू 0 को तुम ले सकते हो, यहाँ पे 0 मार्क कर दो। उसके बाद 1 2 प्लस 1 से x से -1 निकलेगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे है, सॉरी यहाँ लगा दिया, तो ये रहा। तो तुम्हारा खाली यहां से x को 0 निकल रहे, ठीक है, तो ये तुम्हारे दो इंटरवल बन गए। अब ऐसे ही इनका टेबल बना के चेक कर लेना, जैसे तुम टेबल बना के इनको चेक करोगे तो तुम पाओगे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सर टेबल कैसे, ये टेबल जो बनाए बस ऐसे बनाना है, उस टेबल में बस दो इंटरवल आएंगे, -1 से 0 एंड 0 से प्लस इन्फिनिटी, बस इन दोनों इंटरवल्स को तुमने चेक करना है, और ये दोनों पॉजिटिव साइन दे रहे होंगे डेरिवेटिव का, तो ये भी इंक्रीजिंग और ये भी इंक्रीजिंग रहेगा, यानी -1 से प्लस इन्फिनिटी थ्रू आउट ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तुम्हारे पास। इज इट क्लियर। तो डिफरेंशिएशन और कॉन्सेप्ट क्या था वो मैंने समझा दिया, बाकी ये चेकिंग आपके लिए बहुत आसान है। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने देखा है तो बड़े मस्त तरीके से तुम ये चेकिंग कर लोगे। एक क्वेश्चन और हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में रहती है प्लीज आप मुझे बता सकते हो। बाकी इसमें दो क्वेश्चन और खतरनाक। पहला तो ये ट्रिग्नो वाला क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा 2 प्लस कॉस थीटा एंड माइनस थीटा, थीटा तुम्हारा 0 से π/2 के बीच में। तो इसके इंटरवल्स निकालने तुम्हें, ठीक है, थीटा की वैल्यूज निकालनी जिसमें ये इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। फॉग बढ़ती जा रही है कैमरे में, डोंट वरी, एक टाइम पे के बाद ये चली जाती है जब कैमरा हीट होता है, बट एनी हाउ
आई होप आपको ये विजिबल तो हो ही रहा है बोर्ड, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। ठीक, चलिए सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मेरे बच्चे डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन रूल, इसका स्क्वायर आ गया, यही फंक्शन तुम्हारा ऊपर, डिफरेंशिएशन इसका 4 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा, फिर डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का माइनस साइन थीटा, और इस थीटा का 1 हो गया। सिंप्लीफिकेशन हम करते जाएंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 4 2 ज़ा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, होल डिवाइड में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे -1। सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं, इट इज़ 8 cos थीटा। देखो यहाँ से 4 कॉमन आएगा ना, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, खाली 4 ही बचेगा, डिवाइड बाई 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे -1। अब इसके साथ इसका डिनोमिनेटर कंबाइन कर लेंगे, एलसीएम एलसीएम ले लेंगे, तो तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन में आएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, इट इज़ 8 cos थीटा प्लस 4, फिर इसको मल्टीप्लाई करें अंदर माइनस, तो जब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका होल स्क्वायर भी साथ ही ओपन कर दो, इससे जो 3 टर्म्स आएंगी ना, इस माइनस की वजह से ये तीनों इसकी जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो कैसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस लिखना है तुमको, और उसके बाद आएगा प्लस 2ab यानी 4, तो -4 cos थीटा लिखना है। फिर सिंप्लीफिकेशन करो, यहाँ पे 8 cos थीटा, यहाँ पे 4 cos थीटा, तो तुम्हारे पास 4 cos थीटा बचेगा, माइनस करने पर 4 4 कट जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा, होल डिवाइड में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, उसके बाद फिर यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लो, पीछे बचा 4 माइनस cos थीटा, ठीक है, और डिवाइड में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहला काम तो तुम्हारा जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है वो है, इतना तो तुम करो ही, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ाया, हर तरह की डिफरेंशिएशन सिखाई है। अगर तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में दिक्कत भी आ रही है एग्जाम में, तो आप डिफरेंशिएशन तो करके आओ ना, फंक्शन को वो तो करना ही होता है। तो देखो कैसे डिफरेंशिएशन करके हमने फैक्टरेशन फॉर्म में अपना डेरिवेटिव ले आए। अब तुम्हें बस इस डेरिवेटिव को चेक करना है, ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छी बात क्या है कि इंटरवल तुम्हें दिया हुआ है, कोई इंटरवल हमें निकालने की जरूरत नहीं है, अगर निकालते भी तो इंटरवल हम निकाल सकते हैं। तो 4 माइनस कॉस थीटा एक पॉजिटिव फैक्टर है, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, ये पॉजिटिव फैक्टर है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर वाला तो अंडरस्टूड है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये हमेशा के लिए पॉजिटिव है, इसने नेगेटिव कभी आना ही नहीं। अब यहाँ पर ये फैक्टर क्यों पॉजिटिव है, आपको पता है कॉस थीटा का जो रेंज होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं 1 भी लूंगा, है ना, तो 4 में से 1 गया, 3 आएगा, प्लस का नंबर आ रहा है, और मिनिमम -1 भी लूंगा तो प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये वाला फैक्टर हमेशा के लिए पॉजिटिव है। तो मसला किसका है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा को ही चेक करना है कि वो इसमें क्या है, इसमें क्या है। अब देखो ना, ये क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से π/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियोज क्या होती है, पॉजिटिव, तो कॉस थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दैट्स ऑल। तो जो मैंने बोला बस उसको आपने लिखना है, ऐसे रिटर्न में लिखना है। अब मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। मेरे बच्चे आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है हेयर cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। अब इसके बगल में 4 माइनस कॉस थीटा, तो आपको लिखना है इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। ठीक है, 0 तो हो नहीं सकता इसलिए इक्वल नहीं लिया मैंने, और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है जो डिवाइड में इट इज आल्सो ग्रेटर देन 0 फॉर थीटा ग्रेटर देन बिलोंग्स टू 0 से π/2। यानी डेरिवेटिव के अंदर जो 3 टर्म्स हैं वो सभी पॉजिटिव है इस इंटरवल में, तो इनका जो कंबाइन प्रोडक्ट डिवीजन वगैरह होगा, है ना, dy थीटा, वो क्या है, वो है cos थीटा ब्रैकेट 4 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। ऐसे लिखना आपको। ये पूरी एक्सप्लेनेशन हो गई कि हमारा जो डेरिवेटिव है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इज इंक्रीजिंग इन 0 से π/2, दैट्स ऑल। आई होप इट इज क्लियर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से बना लेना। डिफरेंशिएशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे फैक्टर बना के ये एक्सप्लेनेशन देनी है आपको लास्ट में। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ही है जो कि बहुत आसान है। अब एक क्वेश्चन है जिसमें बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, वो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14th
इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मेरे पास है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए एक्स प्लस 1, इसमें तुम्हें ए फाइंड करना है। फाइंड ए इफ योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इन 1 से 2, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू निकालनी तुम्हें फंक्शन की, ठीक है, लीस्ट वैल्यू। फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, बस ध्यान से समझना आपको, ठीक। जो स्टेप्स आपको बताए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए वो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे अपने फंक्शन को, बिल्कुल लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। उसके बाद आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, यह आएगा 2x प्लस ए। क्लियर हो गया। अब आपको पता है ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव। डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2, यानी इस इंटरवल में तुम्हारा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव होगा इस इंटरवल में, ठीक है। तो डेरिवेटिव कौन आया मेरा, 2x प्लस ए। इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 1 से 2। अब तुम्हें a कैसे ढूंढना है मेरे बच्चे, इस a का वैल्यू तुम ढूंढोगे, तुम्हें ध्यान में ये रखना है कि x तो तुम ये ही ले सकते हो, लेकिन a एक ऐसा नंबर मत ले लेना जिससे ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए, क्योंकि इस क्वांटिटी को तुमको पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है। इस क्वांटिटी को तुमने पॉजिटिव ही रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, जो इंटरवल में x की वैल्यू दे रखी हैं एक्सट्रीम वाली, ये लोएस्ट 1 और ये लोएस्ट 2, ये दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0 एक केस ही आएगा, और जब मैं 2 पुट करूंगा तो 4 प्लस ए ग्रेटर देन 0 ये आएगा, ठीक। यहां से तुम्हारे पास आएगा a ग्रेटर देन -2 और यहां से आएगा तुम्हारे पास a ग्रेटर देन -4, ठीक। इतना तुम्हें लिखना है, ये एक्सट्रीम वैल्यू तुम्हें लेनी ही है। फिर तुम इसको सोच के भी कर सकते हो कि मुझे a वही लेना है जिससे तुम्हारा ये फैक्टर जो कि एक डेरिवेटिव निकाला है तुमने, ये पॉजिटिव रहना चाहिए। तो यहां पर मैं अगर नंबर लाइन से तुम्हें समझाऊं तो -4 यहां होता है, -2 यहां होता है। ये बोल रहा है -2 से आगे रहना है, ये बोल रहा है -4 से आगे रहना है। इज इट क्लियर? तो तुम ये देखो कि -4 और -2 के बीच में -3 भी आता है, तो तुम यहां पर अगर -3 पुट करते हो, ठीक है, यहां पे अगर तुम -3 पुट करते हो, यहां पुट करके देख लो -3 a का वैल्यू, तुम जब यहां पे -3 पुट करते हो तो ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा। तो इट इज अंडरस्टूड कि -2 के पीछे वाले नंबर तुम नहीं ले सकते, क्योंकि -2 के पीछे अगर मैं a का वैल्यू लेता हूं तो ये क्वांटिटी मेरी नेगेटिव हो जाती है, जबकि मुझे इसको हमेशा के लिए पॉजिटिव रखना है, ठीक है। और ये बोल रहा है ग्रेटर देन -4 आगे, लेकिन आगे में फिर बोल रहा हूं इतना पोर्शन हम नहीं ले सकते क्योंकि इस पोर्शन में तुम्हारा डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए तुम्हारा जो a है -2 से आगे का वैल्यू होगा। ये है सोच के अगर हम करें थोड़ा डेप्थ में जाके, अगर इतना सोच नहीं पाते हो तो बहुत सिंपल है। जब तुम्हें ये फंक्शन इंक्रीजिंग दिया हो, ध्यान से समझे, जब ये फंक्शन तुम्हें इंक्रीजिंग दिया हो किसी इंटरवल में, तो तब तुम्हारी लीस्ट वैल्यू ही निकलती है, और वो लीस्ट वैल्यू तुम इसका जो लीस्ट नंबर होगा वो पुट करके निकाल सकते हो, दैट्स ऑल। यानी तुम्हें यहां पे x को 1 पुट करना था और जो तुम्हारी वैल्यू निकलती वही तुम्हारा आंसर होता, मतलब f-1 शुड बी ग्रेटर देन 0। जब फंक्शन तुम्हें इंक्रीजिंग का दिया है तो तुम्हारी लीस्ट वैल्यू निकलेगी उस अननोन से नंबर की जो बीच में रखा होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए लीस्ट वैल्यू निकलेगी, अगर ये क्वेश्चन डिक्रीजिंग का होता तो वो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकलती। तो अगर क्वेश्चन अभी इंक्रीजिंग का है और तुम्हें लीस्ट वैल्यू निकालनी है
तो तुम्हें इसमें लीस्ट जो नंबर है वो तुम्हें डेरिवेटिव में पुट करके ग्रेटर देन 0 लेके चलना है। तो जैसे तुम डेरिवेटिव में ग्रेटर देन 0 लोगे तो मतलब 2x की जगह 1 डालते हुए ऐसे करना है, ठीक है, x की जगह डालना है, तो तुम्हारा a निकलेगा ग्रेटर देन -2, यही तुम्हारा आंसर है। तो एंड में लिख देना दिस इज द लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है -2 से आगे का नंबर, तो -2 तुम्हारा लीस्ट हो गया, आगे तो ग्रेटेस्ट वैल्यू है ही नहीं है इंक्रीजिंग इंटरवल के लिए, तो दिस इज द लीस्ट वैल्यू, ठीक है। -2 ले सकते हैं, इक्वल टू -2 ले सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये डिक्रीजिंग लिख देते, यहां वर्ड क्या डाल देते, डिक्रीजिंग डाल देते, तो तुमने ए जो ढूंढना था वो फिर वो बोलता तुम्हें ग्रेटेस्ट वैल्यू ढूंढो, तो उस टाइम पे तुम्हें इसका जो एक्सट्रीम है इंटरवल का 2 वो डालना, तो तुम यहां पे 2 डालते, ये 4 होता तो आता, और यहां पे लेस चलते तो a लेस देन -4 हो जाता, तो a लेस देन -4 तब तुम्हारी ग्रेटेस्ट वैल्यू होती जब तुम्हें डिक्रीजिंग का फंक्शन दिया होता है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन, अच्छे से इसको बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें एमसीक्यू में भी आ सकता है। चलिए एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर तुम्हारा यहां पे जो क्वेश्चन बच्चों को तंग करता है, इसमें एक एमसीक्यू है, इसमें एक एमसीक्यू है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर -x। तो ये किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि ऑप्शन गिवन है तो आपके लिए आसान काम है, इंटरवल्स को एक एक करके चेक कर लो हमारा कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है। तो पहले तो चलो हम इसकी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो तुम्हारा x कॉमन है, e का पावर -x कॉमन है, x कॉमन, e का पावर -x कॉमन, यहाँ क्या बचा, एक x बचा, साथ में माइनस, और यहाँ पे तुम्हारा 2 बचा। अब फॉर टर्निंग पॉइंट इसको तुम लोगे 0 के बराबर, तो जब तुम इसको 0 के बराबर लोगे तो तुम्हारे पास इस तरह से आ जाएगा, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने में तुम देख रहे हो कि 3 फैक्टर आ गए, एक x0, फिर e का पावर -x0, फिर तुम्हारे पास आ गया -x + 2 0, यहां से x0 निकल चुका है, यहां से x निकालूंगा तो तुम्हारे पास 2 आ गया, ठीक है, ओके। और यहां से तुम्हारे पास क्या वैल्यू आएगी, e का पावर -x = 0, यहां से तुम x क्या निकालोगे जिससे 0 हो जाए, बताओ। तो मुझे ये बताओ किसी भी पॉजिटिव नंबर पे अगर तुम कोई पावर डालते हो तो क्या उसका आंसर 0 आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ पावर x, तो मैं x जो मर्जी पुट करूं तो इसका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा, है, चाहे मैं नेगेटिव नंबर पुट करूं लाइक -1 तब भी ये प्लस हो जाएगा, अगर मैं इसके ऊपर पॉजिटिव नंबर करूं तब तो है ये पॉजिटिव। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर पे, पॉजिटिव पे डिफाइंड होता है, किसी पे भी नंबर पे, पॉजिटिव नंबर पे कोई भी रियल नंबर डालो तो तुम्हारा आंसर कभी 0 नहीं आएगा, तो इसलिए यहां से कोई सोल्यूशन तुम्हें नहीं मिलेगा, तो तुम्हारा सोल्यूशन आ रहा है एक 0 और एक 2। इज इट क्लियर। तो अब तुम्हें 0 और 2 दो जो टर्म्स आए हैं दैट यू कैन मार्क ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, इट इज -∞ से 0, फिर 0 से 2 एंड 2 से +∞। अब इसके बीच में किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, अगेन यू कैन चेक, ठीक है। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, यहां पर जो ऑप्शन है -∞ टू +∞, -2 से 0, 2 से ∞ एंड 0 से 2, तो सारे इंटरवल्स यहां पर है ही हैं। आई होप इसके बाद तुम प्लस माइनस प्लस चेक कर सकते हो, जैसे नॉर्मली किया है वैसे ही करना है, तो जिसमें इंक्रीज आएगा तो कर लेना, डिक्रीज आएगा तो कर लेना। ये हो गया। अब एक एग्जाम्पल है वो बच्चों को बहुत तंग करती है, वो मैं आपको जरूर करवाना चाहूंगा। एग्जाम्पल देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में ये बच्चों को तंग करती है एग्जाम्पल, sin x + cos x, और इंटरवल हमेशा ही दिया होता है ट्रिग्नोमेट्री में, इसके बीच में ही तुम निकालोगे वैल्यूज। अब तुम्हें यहां फाइंड करना है इंटरवल्स, स्टेप्स आर सेम, तुम पहले इसका डेरिवेटिव निकालोगे, साइन का आ गया cos x, cos का आ गया -sin x, फिर क्या लिखोगे, फॉर टर्निंग पॉइंट्स तुम्हारा डेरिवेटिव 0 के बराबर, यानी cos x -
साइन एक्स इक्वल टू 0। अब यहां से टर्न्स कैसे निकालने मेरे बच्चे साइन उधर ले गया, फिर साइन के नीचे कॉस एक्स आ गया, यहाँ पे बचा 1, कुल मिला के तुम्हारा tan x 1 आ गया। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें tan x -1 भी आ सकता है, मतलब एक क्वेश्चन हो रहा है इसका जिसमें बीच में माइनस होता है ना, तो tan x -1 आता है। तो अगर प्लस आया तो tan x इज 1, पॉजिटिव 1, तो यानी तुम्हारा जो x निकलेगा वो एक या तो थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही एंगल निकलेंगे, दो ही निकलेंगे क्योंकि तुम्हें इसी रेंज में x की वैल्यूज निकालनी। तो तुम्हारा पहला जो एंगल निकलेगा, पहला जो x की वैल्यू आएगी वो π/4 आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और दूसरी जो वैल्यू आएगी वो π + π/4 आएगी थर्ड क्वाड्रेंट पे। आई होप इट इज क्लियर। तो तुम्हारे पास 4 5 π/4 दो इंटरवल्स आ गए। अब तुम्हारा जो इसका x का जो रेंज दिया है इट इज 0 to 2 π। अब इसके बीच में दो टर्म्स आ रहे हैं, कौन कौन सा, एक आ रहा है π/4 और एक आ रहा है π/4। क्लियर हो गया। अगर तो तुम्हें वेविकम मेथड आता है, नंबर लाइन मेथड आता है इनइक्वालिटी, तो ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस है। अगर नहीं आता फिर कैसे करना है, टेबल बना के करना है। यहां पे लिखने इंटरवल्स इंटरवल्स, पहला 0 to π/4, दूसरा लिखना है π/4 से π/4, फिर लिखना है 5 π/4 से 2 π। इज इट क्लियर। ये तुम्हारे तीन इंटरवल आ गए, 1 2 और 3। ये जो तीन इंटरवल्स आए तुम्हारे पास, इन पे डेरिवेटिव के साइन चेक कर लेनी, ठीक है। साइन ऑफ f' और यहां पे नेचर लिख देना फंक्शन का। अब मुझे ये बताओ, क्या तुम इस इंटरवल में डेरिवेटिव को चेक कर पाओगे। कौन है डेरिवेटिव, tan को मत समझ लेना, ये है तुम्हारा डेरिवेटिव। अगर ग्राफ आते हैं तो तब भी तुम आसानी से इसको देख सकते हो कि cos कब बड़ा होता है, साइन कब बड़ा होता है। तो जैसे फर्स्ट इंटरवल है 0 to π/4, तो 0 to π/4 में किसकी वैल्यू बड़ी होती है। अगर ग्राफ भी नहीं आते हो तो 10th क्लास की जो वैल्यूज है वहां से भी तुम इसको समझ सकते हो। जैसे 45 डिग्री तक है ये, तो 45 से पहले 30 डिग्री होता है। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर f' ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बस ऐसे चेक कर लेना। तो कोई भी नॉन एंगल ले लेना इसके बीच में जिसपे तुम इनकी वैल्यूज निकाल पाओ, कैलकुलेट कर पाओ, तो नेगेटिव या पॉजिटिव आ ही जाएगा। तो जैसे मैंने 30 डिग्री पे चेक कर लिया इसको, है ना, ऐसा आप चेक कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं इसमें। तो ये तुम्हारा अब इंक्रीजिंग का आ गया। अब देखो पहला इंटरवल आ गया ना इंक्रीजिंग का, दूसरा अब चेक करना डिक्रीजिंग का आएगा, 60 डिग्री पे चेक कर लेना, और इधर का कोई एंगल ले लेना, ठीक है, उसको चेक कर लेना, वो पॉजिटिव आएगा। अब चेक करना, अगर नहीं आ रहा, आपको प्रॉब्लम आ रही है, टेल मी, कमेंट करो, बताओ, मैं प्रॉपर डिटेल में फिर से क्वेश्चन समझा दूंगा। क्लियर है। बट आई होप इतना आप कर लोगे, समझदार बच्चे हो, 12th क्लास में हो, फाइनल स्टेज पे हो, ये चीज़ों की समझ तो है ही है। तो मेरे बच्चे, इसी के साथ जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड 6.2 एक्सरसाइज के, आई होप आप बाकी वाले सभी बना लोगे। फिर भी कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको फिर से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस आएंगे अभी उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज में, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फिलहाल यही थोड़ा क्लोज करते हैं। अभी मैक्सिमम मिनिमम मैं आपको सिखाऊंगा, और मैक्सिमम मिनिमम से कैसे ग्राफ वगैरह तुम जल्दी बना सकते हो वो सब बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, वो करेंगे इंपॉर्टेंट वाली। तो पार्ट 1 बुक हमने परफेक्ट करनी पहले, एकदम क्रिस्टल क्लियर हर एक चैप्टर हमें होना चाहिए। मेरे एंड से और कोई हेल्प चाहिए या और कोई तुम्हें डाउट्स हैं, कोई टॉपिक तुम्हें अंडरस्टैंड करना है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे प्रॉपर तुम्हारे लिए वीडियोस बना दूंगा, ठीक। तो अभी के लिए इतना बचे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।